जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और माँ काली का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। तो जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा, ऐसी 5 एनर्जीज, 5 प्रिडिक्शंस के बारे में देखेंगे जो 30 अप्रैल तक यानी कि 30 अप्रैल तक आप लोगों के साथ घटित हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी 5 भविष्यवाणी माँ काल रात्रि माँ दक्षिणेश्वरी काली की तरफ से जो आप लोगों के जीवन में घटित होने के योग बनेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान कीजिए माँ काली का। बाकी मैं कार्ड्स को शफल करने के बाद कैमरा एडजस्ट कर दूंगी। ध्यान कीजिए माँ का। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि। मुझे 5 कार्ड दीजिए माँ। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ पर मेरे पास है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। एक कार्ड और ले लेती हूँ माँ, एक कार्ड और दे दो मुझे। चलिए, यहाँ पर 5 कार्ड्स माँ ने दे दिए। एक बार कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ। अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे कार्ड्स। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहली एनर्जी जो मेरे पास निकल कर आई है आप लोगों को लेकर, सबसे पहली एनर्जी ये है यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हो। जो एक्शन होगा ये आप लोगों की खुद की लाइफ से कनेक्टेड होगा। खुद की लाइफ का मतलब कि अपने लिए कोई ऐसा बड़ा डिसीज़न जो आपकी, जब तक आपकी लाइफ है तब तक इम्पैक्ट करेगा, ऐसा कोई बड़ा फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ हो सकता है कि इस फैसले में आपके पिता का रोल है। कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी अपनी बनाना चाह रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, बट इसमें आपके फादर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कोई बड़ा डिसीज़न होगा जिसमें आपके फादर आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ जो है आगे बढ़ेंगे। फादर फिगर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस यहाँ पर निकल कर आई है आप लोगों को लेकर। बाकी एक बार मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करूंगी कि किस प्रकार का फैसला आप लोग अपने फादर के साथ मिलते हुए ले रहे हो। द एम्परर को क्लैरिफाई करो माँ। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। द एम्परर को क्लैरिफाई करो। जय माँ काल रात्रि। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। द एम्परर को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। मैंने वो आपको पहले ही बताया कि किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन होगा। ठीक है, हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी के चक्कर में आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो। तो प्रॉपर्टी मैटर्स बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है आप लोगों के लिए कि कोई भी जायदाद संबंधित फैसला आप लोगों के जीवन में 30 अप्रैल तक होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। जय माँ भगवती। एक चीज़ मैं बताऊँ, इंट्यूशन बेसिस पर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, अभी जो रिसेंट का बता देती हूँ, कि आपको 4 नंबर की वाइब्रेशंस दिखती हूँ। एंजल नंबर 444 या फिर ज़्यादा 333 हो गया, सॉरी 333 नहीं, 444 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप लोगों को दिखता होगा 444 बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो माँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों दिया है आपने? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। किसी प्रकार का कंपटीशन होगा जिसे आप जीतोगे। ठीक है, या फिर किसी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यार मेरे को ना इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मेरे को तो इसमें जीत चाहिए ही चाहिए, कोई भी कुछ भी घटना घटित हो जाए मुझे तो जीतना ही जीतना है। तो एक प्रकार की जिद, एक प्रकार का कंपटीशन आप महसूस करने वाले हो, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को महसूस करोगे। बट खुशी की बात यह है कि इसमें आप जीत जाओगे। आपका कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है, आपका कोई कुछ भी ऐसा पर्सनल मैटर हो सकता है जिसमें आप जीतना चाहते हो, तो जीत आपकी पक्की है। चलिए 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो माँ। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो। 10 ऑफ सोर्ड्स। जय माँ काल रात्रि। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन ने। अच्छा, कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जीज छोड़ सकता है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज का मतलब यहाँ पर
किसी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया जिसकी वजह से सडनली आपकी तबीयत खराब हो जाए, सडनली आपको परेशानी का सामना करना पड़े। स्पेशल हेल्थ वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कोई ऐसी फीमेल आप लोगों के पीछे है जो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहती है। कोई ऐसी फीमेल है जो नहीं चाहती कि आप खुश रहो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन ये आपके बहुत क्लोज है। एक मुखौटा लगा के नहीं रहता इंसान, ये वैसी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके ऊपर आपकी कोई भी चीज़ ना लेकर जाए और किसी भी तरीके से आप लोगों को नुकसान ना दे। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ, आज माँ बगलामुखी की जयंती है और ये रीडिंग मैं शूट कर रही हूँ आज के दिन, ठीक है। तो जितना पूजा पाठ कर सकते हो, माँ बगलामुखी आप लोगों को बचाएंगी इन सब चीज़ों से। और कोशिश ये करिए कि जाप करो, पाठ करो। आज ही के दिन ये रीडिंग अब मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और उसी में आज के दिन ये जो एनर्जी आई है कि कोई आपके लिए कुछ क्रिया करने का प्रयास करेगा, तो माँ बगलामुखी उसको मात दे सकती हैं, ठीक है। अगर आप सच्चे मन से उनकी आराधना करते हो तो डेफिनेटली माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। बाकी देखो, प्रोटेक्ट तो हर माँ अपने बच्चे को करती है, लेकिन कुछ कर्म हमारे भी होते हैं, कुछ क्या सारे ही कर्म हमारे हैं। तो कर्मों के अनुसार तो हमें चीज़ें भुगतनी होती हैं। चलिए एस ऑफ सोर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। अब एस ऑफ सोर्ड्स को बताइए माँ। एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर। किसी के साथ भयंकर लड़ाई होगी। आप कहोगे दीदी नेगेटिव ही बता रहे हो, अब मैं क्या करूँ, जो चीज़ें आ रही है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लड़ाई ऐसी होगी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो उसके साथ ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिलेशन जो है 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इस चीज़ में आ जाओगे कि मुझे इसके साथ रिश्ता रखना भी है नहीं रखना, चाहे आप मैरिड है चाहे अपन मैरिड है, या फिर अगर आपका कोई क्रश भी है उसके बारे में भी सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे कि मुझे इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, या मैं इसके साथ रिश्ता रखूँ या ना रखूँ, ठीक है। तो उस व्यक्ति के साथ आपका जो फेवरेट व्यक्ति होगा, जिसके सहारे आप सारी चीज़ों को, दुखों को भूल जाती हैं, उस व्यक्ति के साथ फाइट देखी है। लेकिन सब टेम्परेरी होगा, इसलिए ओवर थिंकिंग मत करना। एक बार को लग सकता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एक बार को आपको महसूस होगा कि अरे सब कुछ ख़त्म, अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, ठीक है। जिसको प्यार किया, जिसको ट्रस्ट किया, वही व्यक्ति चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, टेम्परेरी बेसिस पर लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, बट सब कुछ बैलेंस रहेगा। इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन जैसे चल रहा है वैसे आगे बढ़ेगा, खुद को बाउंड नहीं करना है, ठीक है। कुछ समय के लिए लगेगा कि मैं बंध चुकी हूँ, मैं बिल्कुल अब कुछ भी चीज़ें अपने लिए नहीं कर पाऊँगी, बट द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय आपका बदलेगा। खुद से फोकस नहीं हटाना है, खुद के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। किंग ऑफ कप्स को देख लेते हैं अब हम। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दूँ मैं। जय माँ काल रात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो, किंग ऑफ कप्स आपने क्यों दिया है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस। ये कार्ड्स अच्छे दिख रहे हैं ना, चलो ठीक है। घर से संबंधित गुड न्यूज़ मिलेगी। किंग ऑफ कप्स यानी कि आपने अपने लिए कुछ बिल्ड किया है, आप बिल्ड करने वाले हो अपने लिए। और थोड़ी सॉरी है ना, थोड़ा कोल्ड हो रहा है मुझे। अपने लिए चीज़ें बिल्ड करने वाले हो, अपने लिए घर बिल्ड करने वाले हो सकता है कि आपका गृह प्रवेश हो, 30 अप्रैल तक आप लोग अपने न्यू घर में एंटर कर जाओ। अगर रेंट पे रहते हो तो भी आप शिफ्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। एनर्जीज ऐसी हैं कि शिफ्ट करोगे, ठीक है। कुछ काम बढ़ सकता है आपको, कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा कि आप किसी भी प्रकार का टास्क लेने से नहीं डरोगे। जॉब चेंज होती हुई दिख रही है, कहीं दूसरी जगह आप जो है जॉब चेंज करोगे, ठीक है। लेकिन पैसों के ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। पैसा कैसे कमाया जाए, कहाँ से कमाया जाए, ऐसी थॉट्स आप लोगों की स्ट्रांग बनने वाले हैं, क्योंकि आप खुद को उस लेवल पर करना चाह रहे हो जहाँ आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल सके, जहाँ आपको लग सके कि मेरे पास सब चीज़ें हैं। तो अपनी बेसिक नीड से ऊपर उठकर आप पैसा कमाना चाह रहे हो। गुड न्यूज़ ये है कि ऐसा आप कर लोगे, इतनी आपके अंदर शक्तियाँ हैं, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि आप ऐसा कर लोगे, ठीक है।
तो ये आप लोगों के लिए एक लास्ट में ब्लेसिंग निकालूंगी माँ भगवती की, माँ कालरात्रि की, आप लोगों के लिए। माँ इनके लिए आशीर्वाद दो। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। इसका मतलब ये है कि किसी प्रकार की कोई बाधा अगर आप लोगों के जीवन में आती है, आपके रास्ते में कोई भी बाधा आती है, डिजास्टर्स आता है, तो उससे बच जाओगे। इसका एक और मतलब यहाँ पर ये भी निकल कर आता है कि 30 अप्रैल तक आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई नेचुरल जो है डिजास्टर हो सकता है, लाइक भूकंप हो गया, ठीक है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि ये चांसेस बन रहे हैं। अब जैसे आशीर्वाद दिया है मतलब वो कनेक्टेड है, ठीक है। भूकंप हो गया, तूफान, आंधी तूफान, हवा, है ना, ऐसी एनर्जीज, पानी से रिलेटेड खबरें, तो इन सब चीज़ों से माँ भगवती आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो ये एनर्जीज निकल कर आई हैं, ठीक है। एक्सीडेंट्स हो गए, हो सकता है कि थोड़ा सा बता रही हूँ, नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, बट एक होता है कि चलते चलते हम सडनली बोले अरे भगवान बच गए तेरे आशीर्वाद से, तो ये वो आशीर्वाद है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए एनर्जीज 30 अप्रैल तक। ईश्वर इसमें से जितनी अच्छी बातें हैं सिर्फ वही आपके साथ रेजोनेट करे, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखो, जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, आप लोगों के हित में होगा। जय माँ काली।